Hey everyone, welcome back to my channel. This is Megha. Hope you all are doing great. And आज के वीडियो में मैं आपके संग कोई DIY शेयर नहीं करने वाली हूँ, बल्कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने किया इस हैंडीक्राफ्ट मेला में, जो हमारे कलकत्ता में हो रहा है 25 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक इको पार्क में। सो यहाँ पे ये हैंडीक्राफ्ट मेला लगा था। सो हमने डिसाइड किया कि हम भी जाते हैं, एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे यूट्यूब फैमिली के संग भी इसे शेयर करूँ। सो हर तरह की हैंडमेड चीज़ें जो बंगाल में अवेलेबल है वो सब यहाँ मिल रही थी। ये एक प्लांटर था जो हमने देखा, सभी चीज़ें इतनी कलरफुल और इतनी वाइब्रेंट थी कि हम क्या बताएं। ये प्लांटर हमने परचेज़ भी कर लिया था क्योंकि हमें तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और जब मैं वहाँ गई और मैंने ये सब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कितना ही सुंदर है ये सब, कितना ही मज़ेदार है। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं भी ये क्रिएट कर सकती हूँ, मैं भी ये रिक्रिएट कर सकती हूँ। सो अगर आप कलकत्ता में हैं तो प्लीज़ आएँ इस हैंडीक्राफ्ट मेला में एंड इसे एंजॉय करें, एंड हमारा जो कल्चर है उसे और आगे बढ़ाएं, क्योंकि बंगाल इज़ ऑल अबाउट आर्ट, पेंटिंग्स एंड क्रिएटिविटी। एंड अगर आप बंगाल के बाहर हैं तो मेरे इस ब्लॉग के थ्रू इसे एंजॉय करें एंड देखें कि कितना ही मज़ा किया हमने। सो लिटरली मैं यहाँ पे अराउंड 2 PM पहुँची थी दोपहर में, एंड हमें वापस आते आते शाम हो गई थी। इस पूरे व्लॉग में आप देखोगे कि अभी ये डे टाइम है एंड शूट करते करते हमें इवनिंग हो गया था। तो इस तरीके से जो इको पार्क का वाला एरिया है वहाँ ये रोड साइड में इस तरीके से छोटी छोटी स्टॉल्स लेके सब बैठे थे, एंड ये मेन एंट्रेंस था फेयर का जिसमें हम एंटर करेंगे। एंड फिर बहुत ही कलरफुल, बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें सब देखने मिल रही थी। पेंटिंग्स जो कि मुझे बहुत पसंद है, आप सबको पता है, वही सब यहाँ पे देखने हमें मिल रहा था। वहाँ का वाइब्रेशन इतना कलरफुल था कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो स्टॉल के ओनर्स थे वो सब कोई बैठ के पेंटिंग कर रहे थे, कोई अपने हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे थे। वहाँ पे आप ऑन स्पॉट देखिए, यहाँ पे ये लेडी एक बैठ के प्लेट में काला कर रही है, और इसी तरीके से आप वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स तुरंत बनवा के तुरंत परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। मधुबनी पेंटिंग, पटचित्र पेंटिंग, पॉली पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, क्ले आर्ट, क्या कुछ नहीं था वहाँ जो हैंडमेड आइटम्स में इन्वॉल्व हो सकता है। बैग्स मिल रहे थे, इयररिंग्स मिल रही थी, जो डेकोर्स है वो पीसेस मिल रहे थे, साड़ी थी, शॉल्स थी, बहुत कुछ वहाँ पे था जो हम देख के हमें ऐसा लगा कि वाओ, हम कहाँ आ गए। ये देखिए ज्वेलरी का पीस, बहुत ही ब्यूटीफुल शॉप्स मैंने यहाँ पे देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ। एंड वहाँ नेम प्लेट्स बना रहे थे। मैंने और पापा ने उनसे काफ़ी कुछ बातें की कि मैंने भी उनसे बताया कि मैं भी नेम प्लेट्स बनाती हूँ, और उन्होंने बताया कि वो कहाँ से थे, एंड बहुत ही अच्छा रहा उनसे कॉन्वर्सेशन। एंड कुछ इस तरीके से वो नेम प्लेट्स बनाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और फिर हम आगे बढ़े, तब ये कुछ ज्वेलरी की शॉप थी, ये कुछ डेकोरेटिव्स थे, बांसुरी थी। बहुत ही अमेजिंग ये हैंडीक्राफ्ट मेला था। एंड इन सब चीज़ों को देख के ऐसा फील होता है कि हमारा इंडिया कितना रिच है इस सब चीज़ों को लेके, कितनी ही कला है हमारे इंडिया में। एंड ये देखिए कितने ब्यूटीफुल से इयररिंग्स थे, एंड इन्हें देख के लग ही नहीं रहा था कि ये सब हैंडमेड है। आप ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे हैंडमेड इयररिंग्स थे, बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड जब इनको हम बगल से देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वाओ, कितनी ही ब्यूटीफुल है ये सब। कुछ न्यूज़पेपर से बने हुए थे, कुछ क्ले से बने हुए थे। उसके बाद हम आगे बढ़े इस एक शॉप में जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसके बाद ये कुछ मंकीज़ थे जो भी हैंडमेड थे। एंड उसके बाद हम आगे एक स्टॉल में गए जहाँ इस तरीके की जो मिट्टी से बने हुए स्टैचूज़ होते हैं वो सब अवेलेबल थे, और ये इतने ही ब्यूटीफुल थे। वो आर्टिस्ट भी वहाँ पे थे, हमने उनसे काफ़ी बातें की, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि कैसा उनका रिस्पॉन्स था एंड एवरीथिंग। और
वो भी बहुत खुश होकर बता रहे थे एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें यहाँ का एम्बियंस। आप देखिए ध्यान से कि कितना छोटा छोटा, कितना ही एकदम बारीक काम किया गया है। इन सब को देख के मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, ये तो मैं बना सकती हूँ, ये मैं वीडियो में यूज़ कर सकती हूँ। उन सब को देख के मुझे भी बहुत सारी आइडियाज़ मिली। आगे मैं आपके संग ज़रूर शेयर करूँगी। एंड ऐसे हैंडीक्राफ्ट मेला ऑलमोस्ट सारे ही सिटी में अलग अलग टाइम में लगते रहते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप जाके उसे ज़रूर एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये बियॉन्ड वर्ड्स एक्सपीरियंस रहते हैं। जब आप खुद जाके देखेंगे इन्हें और एक्सपीरियंस करेंगे, तभी आप समझ पाओगे कि क्या ब्यूटी है इनकी। एंड आप देखो, हर कार्टून्स बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ था। उसके बाद हम एक बैग शॉप में गए, जहाँ से हमने एक बैग भी लिया और ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड प्रिंटेड बैग्स थे इनके पास। फिर ये हैंडमेड वॉचेस थी यहाँ पे, ये भी बहुत ब्यूटीफुल थी। यहाँ इस मेला में क्या था जो नहीं अवेलेबल था? सब कुछ अवेलेबल था, बट हैंडमेड। ये एक मास्क की शॉप थी जो मुझे बहुत ही एक्सीलेंट लगी। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क था इनका और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला शॉप। एंड फिर हमने ये कैलेंडर्स भी देखे। फिर ये वाला जो है ना फ्रंट में, ये गुल्लक है एंड ये पिगी बैंक भी हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते हम ये एक शॉप में आए, जहाँ पे इस तरीके के वुडन आइटम्स मिल रहे थे। इनकी भी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। फिर हम आए एक पेंटिंग की शॉप में और ट्रस्ट में इतनी ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स थी कि मेरा भी मन किया कि चलो मैं भी एक बार पेंटिंग कर लूँ। उसके बाद ये मैंने कुछ नया देखा था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको पता है क्या कि ये क्या है। फिर हम आगे बढ़े और इस तरीके के हैंडमेड प्रोडक्ट्स हमने देखे। ये वॉल हैंगिंग्स, फ़ोटोग्राफ्स हमने देखे। ये सब के सब हैंडमेड थे एंड ये इतने ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। कैमरा में मैं आपको पूरा जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ, बट जब हम इसे रियली देख रहे थे तब ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। और ये जो शॉप वाले थे वो कह रहे थे कि मेरा सारा आइटम यूनिक है एंड सिंगल सिंगल पीसेस ही मिलेगा आपको। उसके बाद ये हमने एक बैंगल शॉप देखा और ये एक ज्वेलरी की शॉप थी, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। फिर ये कुछ हैंडमेड्स वासेस थे और जो हमने डिसाइड किया हम लेंगे, बट फिर हम भूल गए, हम आगे बढ़ गए एंड हम आए एक ज्वेलरी की शॉप में, जिसमें सारी की सारी ज्वेलरी न्यूज़पेपर से बनी हुई थी। यस, ये सारी ज्वेलरीज न्यूज़पेपर से बनी हुई है गाइस, और इतनी ही सुंदर लग रही थी और इतनी भीड़ थी इस दुकान में। फिर आए हम एक शॉप में जहाँ पे इस तरीके से हैंड पेंटेड क्लॉथ्स अवेलेबल थे और ये वो दीदी थी जो ये पेंटिंग्स कर रही थी। उसके बाद हम एक मास्क के स्टॉल पे आए और ये एक बहुत ही बड़ा सारा ब्यूटीफुल सा मास्क हमें दिखा। फिर हम आगे लैम्प शेड्स की दुकान में आए, जहाँ पे इस तरीके के की होल्डर्स थे एंड मेरे पापा बोल रहे थे देख ये इस तरीके से बना है, तू भी ट्राई करना इसे। उसके बाद हमने ये कुछ ईटेबल्स आइटम के भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने कुछ मिट्टी का सामान भी लिया और उससे भी रिलेटेड वीडियोस मैं आगे अपलोड करूँगी, बट यहाँ की जो फिनिशिंग थी वो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगी। ये देखिए, ये एक लैम्प कितना ही सुंदर लग रहा है और इस तरीके के बहुत सारे हमने आइटम्स देखे और ये हो गया हमें शाम। फिर हम मेला से निकले और फिर हम आए इसके सामने वाली साइड में, जहाँ पे भी बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम थे एंड हमने बहुत सारी परचेजिंग की। ऐसा नहीं कि हमने कुछ लिया नहीं, हमने भी बहुत कुछ लिया। एंड ये जो फ्रंट पोर्शन था, यहाँ पे भी बहुत बड़ा ग्राउंड था और उस ग्राउंड में सब इस तरीके से ना अपनी स्टॉल्स ले लेके थे और यहाँ पे भी ये वाली स्टॉल मुझे बहुत अच्छी लगी। ये पूरा का पूरा फाइबर पे काम था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये लैम्प की जो शॉप है ये भी अच्छी थी। अगर आप विज़िट करें तो ये सब ज़रूर देखें और यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि
बहुत ही ब्यूटीफुल था। आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ से जाके कुछ ना कुछ आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे ये फ्लावर पॉट का पूरा एरिया था। इस एरिया में ये पूरे हर डिफरेंट डिज़ाइंस के फ्लावर पॉट्स सेल कर रहे थे। उसके बाद ये कुछ कार्पेट्स भी यहाँ अवेलेबल थे एंड दैट वाज इट। यहाँ मेला हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार। और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो दिल से थैंक यू सो मच चैनल को सपोर्ट करने के लिए। एंड एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, लोगों को बताओ कि वाओ कलकत्ता में इतना अच्छा मेला लगा है, जाके देखें। अदरवाइज़ आप कलकत्ता में नहीं रहते तो इसे एंजॉय करें पूरा एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।